तो दोस्तों शिवलिंग पर आप जल तो अक्सर चढ़ाते होंगे। क्या आपने इनकी इम्पोर्टेंस समझी है कि जिस लोटे से आप जल चढ़ाते हो उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वता है, क्या इनकी सबसे ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले ये पीतल का लोटा और दूसरा ये तांबे का लोटा, और कहीं कभार आप देखते होंगे कि जो मंदिर में है वो स्टेनलेस स्टील के लोटे भी होते हैं। क्या किस तरह के लोटे को आपको इस्तेमाल करना है, इनके क्या फ़ायदे हैं और क्यों ये सावन का महीना आपके लिए ज़रूरी जानकारी है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं या उन पर जल चढ़ाते हैं, किसी प्रकार की मनोकामना सिद्धि करना चाहते हैं, तो किस तरह के लोटे से आपकी ये मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो हर हर महादेव। अब सावन के इन दिनों में, पावन दिनों में आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है जो कि लोटे से जुड़ी हुई है। लोटे जो कि अक्सर जल चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर हम घर की पूजा पाठ की बात करें तो घर में पूजा पाठ में भी अक्सर दो ही धातुएं देखने को मिलती हैं, जिसमें कि तांबा यानी कि कॉपर और या तो ये पीतल। क्यों हम दूसरी धातुओं का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील? और हम मंदिर वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा स्टेनलेस स्टील का लोटा, या फिर कोई ही चढ़ाता है तांबे का लोटा वहाँ दान करके जाता है, या फिर पीतल का लोटा, क्योंकि ये महंगे होते हैं। जब दान धर्म की बात आती है तब हम अपनी जेब को देखते हैं, और जब खुद के लिए आशीर्वाद पाने की बात होती है तब हम स्पेशल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। क्यों इतना भेदभाव? सबसे पहले तो ये भेदभाव को बंद करिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पीतल के लोटे के बारे में। अब पीतल का लोटा जो कि बृहस्पति धातु से जुड़ा होता है। अगर आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, बृहस्पति कुंडली में कहीं पर खराब अवस्था में है, दूषित अवस्था में है, कहीं विपरीत ग्रहों के साथ है, मान लीजिए बृहस्पति बुध हैं, बृहस्पति शुक्र हैं, बृहस्पति राहु हैं, इस तरह से आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, तब इस केस में आप पीतल के लोटे को इस्तेमाल करिए। बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति कहीं पर भी कमज़ोर अवस्था के हैं, आपके जीवन में संघर्ष आ रहे हैं, पैसा नहीं रुक रहा है, धन संपत्ति नहीं आगे बढ़ पा रही है, जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा है, घर में मैरिड लाइफ में दिक्कत है, संतान संबंधी दिक्कत है, पीतल के लोटे का इस्तेमाल करिए। घर में आपने शिवलिंग को स्थापित कर रखा है तो अंगूठे से बड़ी आकृति के शिवलिंग नहीं होने चाहिए, और अगर हैं तो पीतल के लोटे से आप उन पर जल अभिषेक करिए, देखिए कितने फ़ायदे मिलेंगे। अब दूसरी तरफ बात आती है इस तांबे के लोटे के बारे में। तांबे का लोटा जो कि सूर्य की धातु है यानी कि तांबा। अब तांबे के लोटे का उपाय यानी कि इससे जल अर्पित करने से आपके पितृ भी खुश रहते हैं और साथ ही साथ आपके करियर, मान सम्मान सब में ही वृद्धि होती है। तांबे का लोटा शुभ धातु होती है जो कि आपके बृहस्पति, मंगल, चंद्र और सूर्य इन सभी को आपस में जोड़ के रखती है, क्योंकि इन सभी का एक आपस में मित्रता होने के कारण किसी एक ग्रह को बल मिलने से, और ख़ासकर इस शुभ तरीके से बल मिलने पर इन सभी मित्र ग्रहों को आपस में शक्तियाँ मिल जाती हैं जो जीवन से हर तरह की परेशानियों को दूर कर देती हैं। अगर करियर में प्रॉब्लम है, अगर आपको हेल्थ में प्रॉब्लम है, अगर आपके कुंडली में पितृ दोष है, तो आप तांबे के लोटे से जल अर्पित करिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति के घर, पक्के घर जो होते हैं, दूसरा, पाँचवा, नौवां, 12वां, अगर यहाँ पर बुध है या राहु है या शुक्र है तो आपकी कुंडली में पितृदोष है। ऐसे केस में तांबे के लोटे से जल अर्पित करिए, और इसके अंदर कुछ मात्रा में 1 चुटकी आप काले तिल जरूर डाल लीजिए। अब इस समय में देखिए ये श्रावण का शुद्ध महीना है और एक तरह से इतना पावन महीना होता है कि इस समय में हर तरफ से एक ही आवाज़ गूंजनी चाहिए जो कि है हर हर महादेव। हर तरफ से हर हर महादेवमय वातावरण बन जाना चाहिए। आपके द्वारा वो शुद्धि तरीके से काम किया गया, शुद्ध तरीके से आपके जीवन में शुद्ध असर लेकर आएगा। अक्सर लोग मंदिर में जाके स्टेनलेस स्टील के लोटे को दान कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वहाँ पर कभी भी ये काम ना करिए। अगर आपको दान करना है, अगर सामर्थ्य नहीं है पीतल दान करने का, तो आप तांबे का दान कर दीजिए। और कई बार तो क्या होता है कि मंदिर में कुछ बर्तन दान करने का उपाय कहा जाता है जिससे कि घर में सुख शांति बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं पर पेड़ लगाते हो, कहीं पर वृक्ष लगाते हो, तो उस वृक्ष की छाँव में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी आराम करेंगे, उतना आराम आपके परिवार को मिलेगा। कोई बर्तन अगर धर्म स्थान में दे दिया गया हो तो उस बर्तन में जितना इस्तेमाल होगा उतने आपका घर का अन्न यानी कि अन्नपूर्णा खुश रहेंगी। आपके घर में कभी भी सुख, समृद्धि और धन की कमी नहीं आएगी। इसी के कारण, इसी को समझते हुए, इसी को तथ्य रखते हुए मंदिर में कुछ ना कुछ दान करने का उपाय कहा जाता है।
अगर आप मंदिर में दान करना चाहते हो, आपका उपाय अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा दान किया गया लोटा कोई ना कोई साधक, कोई ना कोई भक्त, शिव का भक्त वहाँ पर जल भरकर और भगवान शिव पर अर्पित करेगा। तो इसका पुण्य का भागी आप भी होंगे, आपको भी पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि आपके द्वारा शिव भक्ति में कुछ न कुछ उपयोग की जाने वाली वस्तुएं अगर आप अर्पित करते हो मंदिर में, लोगों के लिए, कल्याण के लिए, लोगों की पूजा पाठ के लिए, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और इस मौके को हाथ से न जाने दीजिए। सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन या गुरुवार के दिन आप एक लोटा अपनी परेशानी के अनुसार मंदिर में दान करिए। अगर आप विदेश संबंधित परेशानियों से लेकर परेशान हो, विदेश के काम नहीं बन रहे हैं, तो पीतल का लोटा दान करिए। वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, पीतल का लोटा दान करिए। शादी नहीं हो रही है, पीतल का लोटा दान करिए। पैसे नहीं रुकते हैं, पीतल का लोटा दान करिए। किसी भी तरह से किस्मत साथ नहीं देती है, पीतल का लोटा दान करिए। और लोटा दान करना है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिर्फ लोटा दान नहीं कर देना है। ये जो लोटे की नेक होती है, यहाँ पर आप कलावा बांध कर और जल भरकर वहाँ पर अर्पित करिए पहले भगवान भोलेनाथ पे। फिर वहाँ पे जहाँ पूजा पाठ का सामान रखा होता है, लोग दान करके जाते हैं, वहाँ पर रख दीजिए या पुजारी को दे दीजिए। अब जिन लोगों के जीवन में बीमारियां नहीं जा रही हैं, ये तांबे का लोटा, जिन लोगों को करियर की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को भी कहीं ना कहीं से मान सम्मान की कमी रहती है, शरीर में कुछ ना कुछ रोग, रक्त विकार आ गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो हेल्थ रिलेटेड हैं और लंबी चल रही हैं, खून से खासकर, तांबे का लोटा दान करिए। करियर में प्रॉब्लम रहती है, तांबे का लोटा दान करिए। मान सम्मान नहीं मिलता है, आप तांबे का लोटा दान करिए। स्टील का लोटा नहीं दान करना है। स्टील का लोटा सिर्फ और सिर्फ शनि महाराज पर चढ़ेगा। स्टील की चीज़ें, कोई भी स्टील या लोहा जो होगा शनि महाराज पर चढ़ेगा। अब मान लीजिए आपको करना है तो स्टील के लोटे को आप सरसों तेल से भर के शनिवार के दिन भगवान शिव लिंग के पास आप रखाइए और वहाँ पर सरसों तेल का एक दीपक जला के अपनी, चाहे साढ़े सती है, चाहे ढैया है, चाहे शनि की दशा है, कुछ भी है, शनि के परेशानियाँ आपके ऊपर आ रही हैं, कहीं शनि आपको हेल्थ की हड्डियों की शिकायत दे रहा है, कहीं पर केतु की परेशानी है, कुछ भी परेशानी है, इस तरह से आप स्टेनलेस स्टील का लोटा दान करिए। स्टेनलेस स्टील कहीं पर भी पूजा में इस्तेमाल नहीं होती है, सबसे बड़ी भूल है ये, और अगर आप इस्तेमाल करते हो तो किसी काम के नहीं। यहाँ तक कि हवन कुंड तक आपको लोहे का इस्तेमाल नहीं करना। लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, घर में पड़ी हुई कढ़ाई उठाकर उसमें हवन करना शुरू कर देते हैं। कोई तसला, कोई बट्ठल जिसमें हम ईटा रोड़ी पत्थर ढो के जब हम लेंटर डालते हैं, उस तसले को घर में पड़ा होता है उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं तो 4 ईंटें लगाकर उसी में हवन कर लेते हैं। ये किसी काम के नहीं है, बेकार हैं, मत करिए। इससे बढ़िया आप करिए ही मत। अगर करना है तो शुद्ध तरीके से करिए। आप तांबे का हवन कुंड बनवा लीजिए अगर घर में पूजा पाठ होती रहती है, या फिर पुजारी जो आएंगे उनसे यही कहिए हवन कुंड आपको तांबे का लेकर आना। नहीं मिलता है तो आपके घर में तांबे की परात होगी, बड़ी वाली, जिसमें आटा गूंथते हैं, ऐसी कोई तांबे की परात होगी, उसको आप सुशोभित करिए, उसको सजाइए, उसमें सब कुछ आप करिए। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा आपके जीवन में शुद्धियाँ देने का काम करेगा और आपके किए गए एक एक कर्म को लाख गुना बढ़ा देगा। इंसान गलतियां करता है, फिर कहता है मुझे फ़ायदा नहीं होता, भगवान की भक्ति बेकार है, ये सब वर्ड बोलते हैं। ये नहीं पता कि आप काम ही बेकार कर रहे हो। जो काम नहीं करना चाहिए उसको करोगे तो कहाँ से फ़ायदा मिलेगा। सिंपल सा एक लॉजिक समझिए, दरवाज़ा अगर धक्का मारने पे खुलता है, धक्का नहीं मारोगे या फिर गलत दिशा में धक्का मारोगे तो दरवाज़ा कैसे खुलेगा। दरवाज़ा तो अपनी दिशा में ही खुलेगा। इसी तरीके से हो सकता है आपकी अप्रोच, आपके प्रयास कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखिए, अगर आप मंदिर में जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने का नियम क्या है। भगवान शिव पर आप अगर जल चढ़ाते हैं तो घर से लोटा भर के जाइए, और घर से लोटा भर कर जाइए और वहाँ पर जल चढ़ाने के बाद लोटा खाली मत लेकर आइए घर में। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल कुछ मात्रा में जो होगा, 2-4 बूंदे, 10 बूंदे, आप लोटे में ज़रूर घर लेकर आइए और उस जल को आप छिड़किए, उसको आप चरणामृत की तरह लीजिए, किसी भी तरह से उसको आप घर तक लेकर आइए। और जो घर से जल जाता है वो घर सबसे शुद्ध रहता है, उस घर में कोई परेशानियां नहीं रहती हैं, क्योंकि आपके घर की सारी परेशानियां तो जल के रूप में जल अपने आप लेकर आपके शिवलिंग तक पहुंच रहे हैं। जो भी घर में दोष, दरिद्रता, दुख, परेशानियां हैं वो इस तरह से दूर होती हैं। आपके घर के आसपास कोई भी शिवालय है तो वहाँ पर जाना शुरू करिए। नहीं शिवालय है तो एक सबसे महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे देता हूँ, एक बिल्व का वृक्ष लगाइए, जिसे बेलपत्री का वृक्ष कहते हैं।
वो वृक्ष लगाइए और वहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित कर दीजिए। आप तो क्या, आपके सभी कुल तर जाएंगे, उन सब के ऊपर से ऋण बंधन सब मुक्त हो जाएंगे और लाखों अश्वमेघ का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर ये मौका लगता है तो पहली बात तो भगवान भोले चाहेंगे तो ज़रूर आपसे लग जाएगा। अगर किसी न किसी प्रकार की कमियां, किसी न किसी प्रकार के दुख या किसी प्रकार की अड़चनें आ रही होंगी तो इनको दूर करने का रास्ता भी स्वयं भोलेनाथ आपके जीवन में दे देंगे। तो दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि 2 तरह के लोटे, अब इनमें से आप अपनी परेशानी या अपने सामर्थ्य या फिर अपनी जो भी मनोरथ हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मंदिर में दान कर दीजिए। देखिए आपके कैसे जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।